हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, डेट इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ जीएसटी, बी, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, एंड सी, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स है एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। यह आपको याद रखना है, जीएसटी एक्ट was passed in the parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017. The next देखते हैं taxes merge into GST. GST has replaced many indirect taxes levied by central and state government. सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में मर्ज किया गया है। सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, जिसमें लग्जरी टैक्स, वैट एंड एंटरटेनमेंट टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया गया है। तो ये आपका था टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। द नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जिसमें फर्स्ट है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। GST is levied at same rate on similar goods and services in all states and union territories. GST सभी states और union territories के similar goods and services पर same rate से लगता है। For example, अगर मोबाइल पर GST 18% है, तो इंडिया में आप मोबाइल जहाँ भी खरीदेंगे वहाँ पर आपको टैक्स और जीएसटी 18% ही पे करना होगा। द नेक्स्ट एडवांटेज है गुड्स बिकमिंग चीपर। द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी रिजाइम। जीएसटी के आने के बाद टैक्स पर टैक्स लगना हट चुका था, जिससे गुड्स की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई थी। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आपने कुछ गुड्स को परचेज किया है, तो इस गुड्स पे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगी और सेम गुड्स पे फिर स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करेगी। तो यहाँ पर एक ही गुड्स पे दो बार टैक्स लग रहा है। इसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस कहते हैं, जहाँ टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी के आने के बाद कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया, जिससे गुड्स का रेट काफ़ी कम हो गया। द नेक्स्ट है थर्ड, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वर नॉट हाई बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आउटसाइड इंडिया से इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती थी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस शैल इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जीएसटी के आने के बाद और मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को
हटाने के बाद इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।